फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसे इमोर्टल्स फैंटेसी ड्रामा लेके आई हूँ जिसमें आपको हेवन के इमोर्टल्स, डेमॉन रेल्म के डेमॉन्स, अर्थ के ह्यूमंस और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और इन ड्रामास में आपको लव, वॉर, हेटर्ड, सुपर पावर, देवता और दानवों के बीच में होने वाली तकरार, फाइट और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह के ड्रामा बनाने में चाइनीज़ ड्रामा कोरियन ड्रामा से आगे है। तो आज मैं आपको ऐसे बेस्ट फैंटेसी इमोर्टल्स चाइनीज़ ड्रामा बताने वाली हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और जिन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। पहले नंबर पे है एसेस ऑफ लव। ये एक मस्ट वॉच ड्रामा है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया था। अगर आपको फैंटेसी ड्रामा पसंद है तो आप इसे एक बार ज़रूर देखिए, और अगर आप चाइनीज़ ड्रामा नहीं देखना पसंद करते फिर भी इस ड्रामा को एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये पसंद आएगा। ये एक लव स्टोरी बेस्ड फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें टोटल 63 एपिसोड्स हैं। इसमें आपको इंटेंस लव ट्रायंगल, हार्ट वेंचिंग लव स्टोरी, जेंडर ब्लेंडर और हेटर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। इस ड्रामा की कहानी में मेन फीमेल लीड की माँ, जिनका हार्ट ब्रेक हो गया रहता है, फ्लावर गॉडेस, वो एक भविष्यवाणी करती है कि फीमेल लीड को बड़े होकर एक बड़े लव ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, और जिस दुख से वो गुजरी उस दुख से फीमेल लीड जिन्मी को बचाने के लिए वो उसके पैदा होते ही उसे एक अनफीलिंग पिल खिला देती हैं, और उस पिल को खाने के बाद जिन्मी इमोशनलेस हो जाती है और उसे किसी भी तरह की लव फीलिंग फील नहीं होती है। जिन्मी अपनी ट्रू आइडेंटिटी से अनजान रहती है और वो नहीं जानती कि फ्लावर गॉडेस की बेटी है। वो अपने आप को एक साधारण फ्रूट फेरी समझती है। वही मेल लीड फायर इमोर्टल ज़ीफंग हेवन का सेकंड प्रिंस रहता है, गॉड ऑफ वॉर रहता है और एक फिनिक्स रहता है। वहीं सेकंड मेल लीड नाइट इमोर्टल रन्यू हेवन का फर्स्ट प्रिंस रहता है और एक ड्रैगन फिश रहता है। इस ड्रामा में टोटल 6 रेल्म दिखाए गए हैं और फायर इमोर्टल के ऊपर हेवन में हमला हो जाता है, जिससे वो फ्लावर रेल्म में रहता है जहाँ उसकी मीट जिन्मी से होती है जो एक लड़के के भेष में रहती है। जिन्मी फायर इमोर्टल की लाइफ सेव करती है और वो बाहरी दुनिया से टोटली अनजान रहती है, इसलिए बाहरी दुनिया को जानने के लिए वो फायर इमोर्टल के साथ स्वर्ग में चली जाती है। स्वर्ग की रानी फायर इमोर्टल की माँ एक इविल क्वीन रहती है जो किसी भी तरह अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है, और वही जिन्मी की माँ की कातिल रहती है जिससे सभी अनजान रहते हैं। जिन्मी स्वर्ग में कई 100 साल तक लड़के का भेष बना के रहती है और उसकी ट्रू आइडेंटिटी केवल नाइट इमोर्टल और फायर इमोर्टल को पता रहती है। आगे सभी को ये बात पता चलता है कि वो एक लड़की है और जिन्मी अपनी माँ की तरह एक बेहद खूबसूरत गॉडेस रहती है। फायर इमोर्टल जिन्मी से लव करने लगता है, लेकिन इनकी लव स्टोरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अनफीलिंग पिल की वजह से जिन्मी न उस लव को समझ पाती है और न ही उस फीलिंग को समझ पाती है, जिससे इस ड्रामा की कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। और इसमें कई सारे टर्न और ट्विस्ट आते हैं। जिन्मी एक लव ट्रायंगल में फायर इमोर्टल और नाइट इमोर्टल के साथ उलझ जाती है बिना ये जाने कि उसके हार्ट में क्या है, और जब तक जिन्मी को लव फीलिंग का एहसास होता है, उसे ये पता चलता है लव क्या है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, इसलिए इसमें ढेर सारे कॉमेडी सीन्स हैं जो आपको हंसाएंगे, और साथ ही इसमें हार्ट ब्रेकिंग इमोशनल सीन्स भी हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे। तो गाइस, ये ड्रामा वर्थ वाचिंग है जिसमें इतने ढेर सारे टर्न ट्विस्ट है कि जिसे एक्सप्लेन करने में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे ड्रामा की तरफ, और दूसरे नंबर पर है 10 माइल्स पीच ब्लॉसम। ये बहुत ही पॉपुलर ड्रामा जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसमें टोटल 58 एपिसोड्स हैं। ये पूरी तरीके से एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसमें आपको लव, डेस्टिनी, जेंडर ब्लेंडर देखने के लिए मिल जाएगा। इस ड्रामा की कहानी में फीमेल लीड एक लड़के का भेष बना के गॉड ऑफ वॉर मोयान की शिष्य बनती है, और जब हेवन में और घोस्ट रेल्म में फाइटिंग होती है, वॉर चलता है, तो मोयान की सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर फीमेल लीड अपने मास्टर को फिर से जिंदा करने की ठान लेती है और उनको जिंदा करने में जुट जाती है। आगे फीमेल लीड की मीट धरती पे मेल लीड ये हुआ से होती है जो हेवन का प्रिंस रहता है, और दोनों एक दूसरे से लव करने लगते हैं। लेकिन फीमेल लीड ये बात भूल चुकी रहती है कि वो एक गॉडेस है और वो एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जीती है। स्वर्ग के राजा को जब ये बात पता चलती है तो वो फीमेल लीड को एक नॉर्मल ह्यूमन समझ के स्वर्ग में सजा देने के लिए उठा लाते हैं, और मेल लीड उसको सेव करता है, और जिसके बाद फीमेल लीड को स्वर्ग में कई तरह की कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे फीमेल लीड की याददाश्त वापस रहती है और वो फिर से एक गॉडेस बन जाती है और अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए खुद को न्याय दिलाती है। इसमें फीमेल लीड का कैरेक्टर बहुत ही सुदृढ़, आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी है। ये पूरी तरह से एक रोमांटिक ड्रामा है, इसलिए आपको इस ड्रामा में ढेर सारा रोमांस, हार्ट ब्रेकिंग सीन, हार्ट वार्मिंग सीन और लव ट्रायंगल देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें मेल लीड और फीमेल लीड दोनों ही 3 आइडेंटिटी 3 लाइफ्स जीते हैं, और इसके साथ ही उनका प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही रहता है। तो आप पूरी तरह से एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। इस साल इस ड्रामा का सीक्वल 3 लाइफ्स 3 वर्ल्ड्स आ रहा है, जिसमें फीमेल लीड की भतीजी और एम्परर लॉर्ड जो हेवन के 5 महान राजाओं में से एक है, उनकी लव स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें मेल लीड ने अपनी डेस्टिनी से लव को मिटा दिया है। तो इसलिए ड्रामा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि फीमेल लीड और मेल लीड की लव स्टोरी कैसे डेवलप करती है, क्योंकि मेल लीड की डेस्टिनी में लव है ही नहीं। चौथे नंबर पे है द जर्नी ऑफ फ्लावर।
ये भी एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसमें टोटल 58 एपिसोड्स हैं। इस ड्रामा की कहानी में फीमेल लीड एक अनलकी अनाथ गर्ल रहती है जिसके अंदर एक अजीब सी सेंट रहती है जिससे डेमॉन्स उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसी कारण की वजह से गांव वाले उससे डरते हैं और उससे नफरत करते हैं। और जब वो खतरे में पड़ती है तो मोबिंग नाम का एक मैन उसकी लाइफ को सेव करता है जो एक्चुअली में बाईजुहा एक इमोर्टल रहता है और धरती के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। आगे फीमेल लीड बाईजुहा की मदद से इमोर्टल बनने की ट्रेनिंग लेती है और उसकी शिष्या बन जाती है। इनकी फीलिंग धीरे धीरे डेवलप होती है और ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। फिर आगे ये सच्चाई सामने आती है कि फीमेल लीड गॉडेस नुआ की वंशज है और उसके पास गॉडली पावर है। आगे बाईजुहा की लाइफ खतरे में हो जाती है और उसे सेव करने के लिए फीमेल लीड एक यांगबिंग जेट लेने जाती है जिसके बाद डेमॉन गॉड जिंदा हो जाता है और फीमेल लीड वर्ल्ड ऑफ एम्प्टीनेस में गिर जाती है। फिर फीमेल लीड डेमॉन्स की न्यू रूलर बन जाती है। इस ड्रामा में भी आपको ढेर सारे टर्न और ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप इमोर्टल फैंटेसी ड्रामास देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इन सब ड्रामास को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन सारे ड्रामास के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।